धनतेरस के मंगलमय पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली से 2 दिन पहले कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला उत्सव है। दिवाली धनतेरस से प्रारंभ होता है। आमतौर पर लोग लक्ष्मी देवी की उपासना कर धन सुख समृद्धि की कामना करने हेतु प्रार्थना करते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य की असामयिक मृत्यु से बचने के लिए मृत्यु के देवता यमराज के लिए घर के बाहर दीपक जलाया जाता है, जिसे हम प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। अर्थात भौतिक संपत्ति साधारण सामाजिक विचारधारा अनुसार धनतेरस के दिन लोग केवल लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, और क्योंकि लक्ष्मी देवी का दिन है इसलिए इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी भी करते हैं। किंतु यहाँ पर्याप्त ज्ञान लक्ष्मी देवी को आह्वान करते, उनकी पूजा कर उन्हें संतुष्ट करते। किंतु लक्ष्मी देवी के परम श्रद्धेय स्वामी भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते। लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में सहायता करता, वह व्यक्ति लक्ष्मी देवी उस व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान देती है। जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ लक्ष्मी देवी स्वयं रस के प्रकार में एक और दृष्टिकोण समझना आवश्यक है। धनवंतरी त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी का प्राकट्य हुआ था। भगवान विष्णु के अंशावतार तथा समस्त औषधियों के साथ धनवंतरी भगवान की कृपा से आयुर्वेद का ज्ञान, विश्व में प्रचलित आयुर्वेद का अर्थ हमारी आयु बढ़ाने के लिए दिया गया। इसलिए उम्र विज्ञान जाने वाले व्यक्ति को धनवंतरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। समस्त विश्व भगवान कृष्ण के धनवंतरी के रूप में प्रदान किए जाने वाले आयुर्वेद जैसे पौराणिक कथा भैया की तरफ मुड़ा। भगवान कृष्ण के 6 दिव्य शक्ति बुद्धि, वैराग्य, सौंदर्य तथा धनवंतरी प्रदर्शित करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उसी समय भगवान धनवंतरी एक रत्न के रूप में समुद्र मंथन से बाहर आए थे। इसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध के 8वें अध्याय में 32वें श्लोक में किया गया। निर्णय यह कम भोग नॉमिनेशन हुआ था, मतलब तरुण रघुवीर सर्वाभरण भूषित। अतः देवताओं और असुरों द्वारा शेर सागर मंथन के समय रत्न के रूप में उस समुद्र से परम अद्भुत सुंदर पुरुष यानी धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। उनकी लंबी भुजाओं में शंख के समान कंठ तथा लाल रंग के नेतृत्व। उन्होंने आभूषणों से अलंकृत पीतांबर धारण किया था। अपने हाथ में एक सोने के कुंभ में अमृत लेकर प्रकट हुए थे। इसने अमृत को प्राप्त करने हेतु देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। असुर अमृत का कलश लेकर भाग गए और इस कारण देवताओं का मन विशेषण हो गया। किंतु शरणागत हुए देवताओं को तत्पश्चात भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार में आकर अमृत वितरित किया। इस कथा से हम सीख सकते हैं, भगवान कृष्ण अपने भक्तों के सभी कार्य संपन्न करते। तो भगवान स्वयं भगवत गीता के 9वें अध्याय 29 श्लोक में बताते हैं कि वह न तो किसी से द्वेष करते हैं न ही किसी के साथ पक्षपात करते, तो सबके लिए संभव है। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करता उनके मित्र बन जाते हैं। भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। यह भक्तों के प्रति भगवान की विशेष कृपा। जो भी उनके साथ अपने आ जाता है उसकी वह उससे रूप से रखवाली करते हैं। इसलिए उस भगवान देवताओं की सहायता करने मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। वास्तव में भगवान कृष्ण के भक्त जो निरंतर उन्हें रहते, उन्हें किसी अमृत से आयु बढ़ाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। उन्हें कि उनका वास्तविक अस्तित्व उनका शारीरिक पहचान नहीं। शरीर तो नश्वर है, आत्मा। भगवान कृष्ण के भगवत गीता के 2 अध्याय के 13वें श्लोक भगवान दर्शाते हैं कि आत्मा को न कोई कर सकता, घृणित पहुंचा सकता, कि आत्मा अमर शाश्वत। इसलिए उन वास्तविक अमृतत्व परिणाम श्रीमद् भागवतम के 9वें के 17वें अध्याय में भगवान तरीके दिव्य नाम की महिमा वर्णित की कहा गया है कि धनवंतरी का भक्तिमय नाम स्मरण सभी प्रकार के रोगों तथा व्याधियों से निवारण निश्चित और वास्तविक उपाय। इस प्रकार हम समझ सकते हैं धनतेरस के पर्व का महत्व, चाहे वह लक्ष्मी देवी की उपासना हो या धनवंतरी का महत्व, यह तो भगवान से। अतः भगवान की निष्काम तथा प्रेम भक्ति करने से हमारे जीवन के हम सब्सक्राइब तथा विशुद्ध चेतना हेतु श्री लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें, जिससे सभी जीव अपनी सार्थकता को प्राप्त कर अपने जीवन को नकारात्मक दिशा में संचालित कर सके। धन्यवाद।